और आज से पूरे भारत में जनगणना शुरू हो गई है। जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो गया। 2021 से ही होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। ये 30 सितंबर 2026 तक ये जनगणना चलेगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों की गिनती की जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जुटाया जाएगा जाति का डेटा। अलग अलग राज्यों में जनगणना कर्मी पहुंचेंगे घर घर तक। सरकार ने पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया है और सरकार की ओर से कहा गया कि जनगणना में लिव इन को माना जाएगा शादीशुदा कपल। देश में 16 साल के बाद जनगणना हो रही। जनगणना का ये जिम्मा देश के 30 लाख कर्मियों को सौंपा गया है। तो जनगणना 2027 का पहला चरण आज से यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया। भारत की पहली डिजिटल जनगणना आज से शुरू हुई है। हालांकि ये जनगणना 2021 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से देरी हुई। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज से जनगणना शुरू हुई, ये पिछली जनगणना से कितनी अलग है और क्या कुछ इसमें जानकारी है, क्योंकि 33 प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई गई है। विवेक, वर्ष 2011 के बाद अब 2026 में जनगणना का काम जो है केंद्र सरकार के निर्देशों पर शुरू किया गया है। बुधवार से जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 33 सवालों के जवाब जो है वो जो संबंधित व्यक्ति है जिसकी गणना की जाएगी उसको जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी होंगे उन्हें देनी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए पूरी प्रश्नावली तैयार की गई है। इस जनगणना को लेकर हालांकि लगातार सवाल भी किए जा रहे थे, लेकिन व्यक्ति से संबंधित शिक्षा, रोजगार, उसकी आर्थिक स्थिति समेत तमाम विषयों को लेकर 33 प्रश्नों जो है वो प्रश्नावली तैयार की गई है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति जो है वो प्रपत्र भर सकेगा। डिजिटल और नवाचारों के साथ जो है ये तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर के जो कर्मचारी जिनकी जनगणना को लेकर ड्यूटी लगाई गई थी उनको तमाम प्रशिक्षण पूरा किया गया था। उन्हें तमाम संबंधित दस्तावेज दिए गए हैं। साथ ही आम व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसका ये कर्तव्य है कि केंद्र सरकार की ओर से जो जनगणना की जा रही है इसको लेकर संबंधित जो सूचनाएं जो सरकार को उपलब्ध कराई जानी है वो सही और सत्य फॉर्मेट में दे, जिससे जनगणना को लेकर केंद्र सरकार जो है वो आगामी योजनाएं, कार्यक्रम तैयार करती है। सरकार के पास तमाम डेटा रहता है। जो भी सरकारी कार्यक्रम या योजनाएं जो चिन्हित लोगों के लिए तैयार की जाती है उसका मुख्य आधार जो है वो जनगणना के आधार पर होता है, क्योंकि उसमें जिस तरह से उसकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति के बारे में दी जाएगी, रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके निवास के संबंध में जो जानकारी दी जाएगी, ऐसे तमाम जो डेटा है वो सब उसके पास रखकर उसी के आधार पर ये तय करती है कि देश में कितने प्रतिशत नागरिक जो है वो शिक्षित है, अशिक्षित है, किस शिक्षा वर्ग के वो शिक्षित है, रोजगार किस तरह का उनके पास रोजगार है, किस तरह का उनका जो निवास स्थान है, कच्चा निवास स्थान है, पक्का निवास स्थान है। तो ऐसे तमाम जो सवाल जो इस प्रपत्र में दिए गए हैं उनको लेकर के ये जनगणना का काम जो है वो तय समय में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जो है वो आज से शुरू हो चुका है और इसके लिए तमाम जो कुछ सरकारी कर्मचारी जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है अब वो घर घर जाकर तमाम परिवार जो देश में रह रहे हैं उन लोगों के तमाम घरों पर जाएंगे, उनके मुखिया के बारे में जानकारी लेंगे और तमाम जो सदस्य परिवार के हैं उनके बारे में तमाम 33 सवालों के जवाब उनसे लेकर उसको जो है ये अपने संबंधित फॉर्मेट में इंदराज करेंगे। और विवेक, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। आज से जनगणना शुरू हो गई है, पहला चरण आज से शुरू हुआ है।